अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम शुरू करेंगे मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 7। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी मिस्टर चिप्स के नॉवल क्वेश्चन और आंसर देख लें ताकि नॉवल में कौन से सवालात पूछे जाते हैं। तो गाइज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कोई सर नहीं हूँ ना कोई टीचर हूँ इंग्लिश का। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ जो 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये चीज़ें इंटरनेट पे दी जाएं, इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं जिस तरह मैंने फ़ायदा उठाया। और इन क्वेश्चन और आंसर और इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन और आंसर होंगे वो पार्ट 1 के, पार्ट 2 के या प्ले 1, प्ले 2, प्ले 3 के, जितने 1st ईयर 2nd ईयर के, वो 1 बाय 1 यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। क्योंकि गाइस मेरे इन क्वेश्चन और आंसर को आप भी याद कीजिएगा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर 2nd बोर्ड में 2nd डिवीज़न है एफए में, ठीक है। तो आप भी इंशाल्लाह अपनी मेहनत से 2nd डिवीज़न और 1st डिवीज़न ले सकते हैं। ये नहीं कि जिस तरह अभी ये कोविड की वजह से 1100 में से 1100 नंबर मिले हैं, नहीं भाई, मैं उससे पहले के एग्ज़ाम दे चुका हूँ 2019 में। तो मेरे तब 2nd डिवीज़न थी, तब तो कोरोना वायरस आया भी नहीं था। तो कोरोना वायरस तो 2019 के लास्ट पे आया। तो गाइस अगर आप भी इन क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से याद कर लें, चाहे वो मिस्टर चिप्स के हों चाहे वो दूसरी बुक्स के हों, तो आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो गाइस आज हम बात करेंगे मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 7 की। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि शुरू में सिर्फ चंद चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चन और आंसर ज़्यादा होंगे, यानी कि 10 और 11 होंगे। बाकी सबके कम 5-6 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और मेरी भी यही कोशिश है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो आप लोगों को बताए जाए। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसको डिटेल के साथ मिस्टर चिप्स के A to Z क्वेश्चन और आंसर बता दिए जाए तो वो मैं अलग से प्ले लिस्ट क्रिएट कर दूंगा इसी चैनल पे 3D फिल्म एंड एनिमेशन पे। तो गाइज आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं या ज़्यादा पढ़ नहीं पाते इंग्लिश को या समझ नहीं पाते, तो उनके लिए ये प्लेलिस्ट बेस्ट है, ठीक है। ये आई थिंक 100 और 110 क्वेश्चन के आसपास होंगे। इससे कोशिश होगी कि ज़्यादा क्वेश्चन ना हो। दूसरा ये कि अगर कोई बच्चा ज़हीन है या वो मिस्टर चिप्स का ज़्यादा मुताला करना चाहता है तो वो दूसरी प्लेलिस्ट पे भी जाके मिस्टर चिप्स के A to Z और डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन और आंसर देख सकता है। और वो क्वेश्चन और आंसर वो बच्चा देखे जिसको ये प्लेलिस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चा ये क्वेश्चन याद कर लेगा वो पास ही पास है। दूसरे अगर डिटेल अपनी तरफ से कोई नॉलेज या इंग्लिश इंप्रूव के लिए वो पढ़ना चाहता है तो वो भी गाइस पढ़ सकता है। दूसरा ये कि गाइस अगर आप लोगों ने मिस्टर चिप्स की मूवी नहीं देखी तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है मूवी का, वो भी देख ले। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दूसरा मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके वेबसाइट पे चले जाए मिस्टर चिप्स की। तो उस पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक के तमाम सवालात आपको इजीली मिल जाएंगे। और साथ में 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, उसका इंग्लिश और उर्दू में दोनों में स्टोरी थीम भी होगा और उसके बाद क्वेश्चन और आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हंटेड मिस्टर चिप्स? वो कैथरीन की कौन सी यादें थी जिसे मिस्टर चिप्स याद किया करते थे? इन हिज मेमोरी, उसकी यादों में, he saw Catherine rushing along the corridors, laughing at some mistake in the essay he checked and giving her advice. वो मिस्टर कैथरीन के मजमून में जो गलतियां होती उनको चेक करता और उन्हें बताता कि ये गलतियां नहीं करनी या ये वर्ड इस तरह लिखना था लेकिन आपने गलत इस तरह लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड कैथरीन urge चिप्स टू फॉरगिव द स्टूडेंट्स फॉर देयर मिस्टेक्स? कैथरीन ने कैसे मिस्टर चिप्स को आमादा किया? उर्ज मतलब आमादा करना, कि बच्चों की गलतियों को माफ कर दें। शी urged चिप्स टू गिव देम अ चांस, उसने मिस्टर चिप्स से कहा कि आप बच्चों को एक चांस दें। शी asked him to talk to them. She asked him to talk to them and they would be alright. उसने उससे कहा कि आप उनसे बात करें और इनके मामलात को अच्छे तरीके से हल करें।
क्वेश्चन नंबर 3, डिड कैथरीन ऑलवेज प्लीज चिप्स फॉर लेनेसी। यहाँ पे प्लीज जो वर्ड है उसका मतलब है कि रद्दो बदल करना, लेनेसी नरमी। क्या कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को नरमी के लिए आमादा कर लिया, यानी कि हमेशा के लिए? यहाँ पे ये पूछा गया। नो, समटाइम शी आस्क्ड हिम टू पनिश द रूड एंड एरोगेंट टाइप ऑफ बॉयज। नहीं, बाद औक़ात उसने कहा कि जो अनापसंद या घमंडी लड़के हैं उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि वो सुधर जाए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिफिकल्टीज डिड चिप्स फेस व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग डाउन हिज मेमोरीज। चिप्स को किन चीजों का सामना करना पड़ता जब वो कैथरीन की यादों को लिखना चाहता, या जो जब कैथरीन और मिस्टर चिप्स इकट्ठे थे तो उनके साथ जो वक्त गुजारा तो वो किस तरह लिखना चाहता था, या उससे किस चीज़ों का किन चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इसका आंसर है चिप्स मेड सम कैजुअल नोट्स, कैजुअल कहते हैं आरजी। चिप्स मेड सम कैजुअल नोट्स इन एन एक्सरसाइज बुक। चिप्स ने कुछ आरजी नोट्स अपनी मशकी किताब में बनाकर रखे हुए थे, बट इट टायर्ड हिम, लेकिन ये उसे थका देते थे। सेकंड, दूसरा ये कि हिज मेमोरी लॉस्ट मच ऑफ देयर फ्लेवर व्हेन दे वर राइटिंग डाउन। दूसरा ये कि जब वो उसकी यादें लिखता तो उसकी दिमाग की जो रोशनी थी, जो चाशनी थी, वो कम हो जाती, तो इसलिए उसके लिए लिखना बहुत मुश्किल होता। लेकिन मिस्टर चिप्स बाद में इसको अलग से कहते हैं कि मैं इन ख्यालात को या इन वाक़यात को एक किताब की शक्ल में तरतीब दूंगा, लेकिन वो खुद तो ना दे पाए। जेम्स हिल्टन जो राइटर थे उन्होंने उनके वो नोट्स डेथ के बाद ये नोट्स पकड़े उनके हॉस्टल से, तो उन्होंने एक किताब मरतब कर दी जो आज पाकिस्तान में पढ़ी जा रही है और दूसरे कंट्रीज में भी इसका जिक्र है। तो गाइस ये थे आज का चैप्टर नंबर 7 के 4 क्वेश्चन है सिर्फ। तो गाइस आपने इन क्वेश्चन को इजी नहीं लेना। हाँ, अगर मेरे से कोई वर्ड की प्रेपोजिशन या कोई वर्ड बोलने में या सुनने में कोई फ़र्क हो तो गाइस प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, अभी 3rd ईयर में आया हूँ। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप अगर वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपको चैप्टर 1 से 18 तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी चैप्टर वाइज, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो गाइज आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस शेयर कर दिया करें ताकि उनकी भी एग्ज़ाम आने से पहले वो भी तैयारी कर लें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।